औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हसनैन सरफराज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की एपिसोड में हम बात करेंगे बायोलॉजी की। बायोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है, बायोलॉजी का कनेक्शन क्या है। आज से जो पिछली वीडियो थी वो थी टॉपिक केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री कहाँ ख़त्म होती है, बायोलॉजी कहाँ शुरू होती है, इसका व्हाट हाउ वाई जानेंगे। इसके 15 साइंसेस के साथ इंटरकनेक्शन जानेंगे। इसको एआई से इंटीग्रेशन में देखेंगे, कुरान के साथ इंटीग्रेशन में देखेंगे। इसकी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट देखेंगे। इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस देखेंगे। और सबसे बढ़कर इस्लामिक गोल्डन एज ऑफ साइंस जो थी उसमें जो साइंटिस्ट थे और ओवरऑल दुनिया में जो फेमस बायोलॉजिस्ट गुजरे हैं उनको भी आज देखेंगे। ये इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे इस वीडियो को समझने के लिए। तो चलते हैं, मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ और आगाज करते हैं आज की वीडियो से। आज की वीडियो में आप देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ साइंटिस्ट यहाँ नज़र आएंगे। कुछ जो हैं वो फेमस यूरोपियन साइंटिस्ट हैं, बाद में आने वाले लोग हैं एपिसोड 6 के अंदर। कुछ हमारे पास इस्लामिक गोल्डन एज के हैं। सो इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड्स, इस्लामिक गोल्डन एज के भी और उसके पहले और बाद में आने वाले लोग भी। तो अगर मैं आसान अल्फाज में आपको बायोलॉजी समझाऊं तो बायोलॉजी क्या चीज़ है। व्हाट मेक्स समथिंग अलाइव। जब बात आती है कि कोई चीज जिंदा है, लाइफ की बात आती है, तो वहां से आगाज होता है बायोलॉजी का। आप सब जानते हैं कि बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। सो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। आज से पहले हमने क्या पढ़ा, जरा एक बार उस पर नजर डालते हैं ताकि आपको पूरी रवानगी के साथ जो है इन चीजों की समझ पड़े। हमने आगाज किया था अपनी सीरीज का, तो सबसे पहले हमने बात की थी रीजनिंग की। सबसे पहले आप सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। जब सवाल करते हैं तो उसके राज आपको मिलना शुरू होते हैं लॉजिकली। और लॉजिकली जो राज मिलते हैं उनको हम मैथमेटिक्स बोलते हैं। और मैथ्स के लॉज को, फॉर्मूलाज को, सिस्टम्स को जब आप यूज करते हैं फिजिकल वर्ल्ड में तो वो बन जाती हैं आपके पास फिजिक्स। फिजिक्स फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी है। तो जैसे ही एटॉमिक वर्ल्ड में आप जाते हैं, जो चीज़ 5 सेंसेस में नहीं आ सकती, तो आगाज हो जाता है आपके पास केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री से जब आगे बढ़ते हैं और केमिकल्स को पढ़ते पढ़ते आप एटम्स पे पहुंचते हैं, तो मैं आपको जरा केमिस्ट्री का भी थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं कि केमिस्ट्री इज बेसिकली द स्टडी ऑफ केमिकल्स। मगर एक चीज जो मैं कल की वीडियो में बताना भूल गया था, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ इंस्टेबिलिटी। एटम्स टूटते हैं, प्रोटॉन्स बाहर निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कनेक्ट होना चाहते हैं, बॉन्ड्स बिल्ड होते हैं। एलिमेंट्स का ब्रेक होना, एटम्स का ब्रेक होना, मॉलिक्यूल्स बनना। इंस्टेबिलिटी जब तक होती है उसको केमिस्ट्री बोलते हैं। तो इंस्टेबिलिटी के पीछे फिजिक्स है और आगे बायोलॉजी है। फिजिकल वर्ल्ड में जब इंस्टेबिलिटी आती है तो वो लाइफ क्रिएट अगर कर दे तो बायोलॉजी है। पर जब तक इंस्टेबिलिटी का स्टेट होता है उसको हम केमिस्ट्री बोलते हैं। तो फिलॉसफी ऑफ केमिस्ट्री में भी मैटर और एनर्जी ही है। केमिस्ट्री जैसे मैंने आपको बताया था, प्योर भी है, अप्लाइड केमिस्ट्री भी है। एटम्स मेनली हमारे पास जो है वो टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री है, या मॉलिक्यूल है। एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और मॉलिक्यूल्स में आपके पास एलिमेंट्स, आयंस, कंपाउंड्स। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आप तो सोच रहे होंगे कि आज की वीडियो तो है ही हमारी जो है वो बायोलॉजी के ऊपर है। अब ये बॉन्ड्स बनते बनते मिलते जुलते जब रिएक्ट करते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपने पढ़ा होगा। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। ये सारे केमिस्ट्री की एरियाज आहिस्ता आहिस्ता मिक्सचर्स बनते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्ब्स, फैट्स। इनसे मिलते मिलते आपके पास ऑर्गन्स बिल्ड होते हैं। आपकी बॉडी के 80% ऑर्गन्स जो हैं, लंग्स, मसल्स, हार्ट, ये सब प्रोटीन से बना हुआ है। सिंथेसिस हुई हुई है इसमें प्रोटीन की, आरएनए, डीएनए। ये सारी की सारी चीज़ें ऑर्गन्स बिल्ड करती हैं। और ऑर्गन्स जैसे ही मिल के सिस्टम बिल्ड करते हैं, वहाँ आगाज़ होता है लाइफ का। इस्लामिकली तो हम कहते हैं कि हमारे अंदर रूह फूंक दी जाती है। बट बायोलॉजिकली अगर बात करें तो जैसे ही उसमें लाइफ आती है, लाइफ कहाँ से आती है ये आज भी एक डिबेट है। ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, मेटाफिजिक्स में देखते हैं इस चीज़ को। लेकिन लाइफ जो आती है वहां से केमिस्ट्री की दुनिया खत्म और बायोलॉजी की दुनिया शुरू हो जाती है। तो इसीलिए हम फिर इसको बोलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ, इन सिंपल वर्ड्स। जिंदगी को स्टडी करने को हम लाइफ कहते हैं। तो बायोलॉजी में बहुत से सवाल आते हैं कि इंसान से पहले कौन सी जिंदगी थी। प्री हिस्ट्री को डिस्कस किया जाता है। 3 टाइप्स ऑफ फिलोसफी जो है हमारे पास बायोलॉजी की, वो है
है, मैं आपके साथ अभी जिक्र करूंगा उसका। बायोलॉजी में जैसे ही हम आते हैं, बायोलॉजी में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है हमारे पास कि व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या है, व्हाट इज डेथ, जिंदगी क्या है, मौत क्या है बायोलॉजिकली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लिविंग एंड अ नॉन लिविंग थिंग, व्हाई आर वी अलाइव, हमें किस चीज़ ने जिंदा रखा हुआ है। ये तीन सवाल फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी में इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो डिस्कस करेंगे। लाइफ एक एनर्जी है, वो एनर्जी एटीपीज में कन्वर्ट होती है, उससे डीएनए में की तरफ एनर्जी जाती है, वो सेल्स बिल्ड करते हैं। लिविंग थिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी बातें जो हैं वो हमारे पास फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी कनेक्ट करती है फिलोसफी के साथ। तो इसमें देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिनको हम डिस्कस करते हैं रेगुलरली। वी मूव टूवर्ड्स अनदर थिंग कि इन चीज़ों को पढ़ना कैसे है इन सिंपल टर्म्स। तो बायोलॉजी वो साइंटिफिक स्टडी है बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सेल से लेके इकोसिस्टम्स तक। जैसे कि स्ट्रक्चर पढ़ना हो, एनाटॉमी हो, फंक्शंस पढ़ने हो जिसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं, ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन हो, एवोल्यूशन हो, इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट हो, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास बायोलॉजी में आती हैं। तो वर्ड ऑफ बायोलॉजी तो आपको क्लियर हो गया, मैं यहाँ पर मज़ीद बना भी देता हूँ। तो अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे कि बायोलॉजी क्या है, तो बायो को आप अलग रखें और लॉजी जो है उसको आप अलग रखें, तो ये हमारे पास बन जाएगा बायोलॉजी। बायो का मतलब मैंने आपको बता दिया, बायो का मतलब होता है लाइफ, जिंदगी, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो जिंदगी की स्टडी करने को हम बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है जी, बायोलॉजी। हाउ बायोलॉजी किस तरह काम करती है इन सिंपल वर्ड्स। तो बायोलॉजी उसी तरह काम करती है जिस तरह साइंस काम करती है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू, माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोप के अंडर देखा जाता है, जेनेटिक्स का एनालिसिस करना, इसके अलावा जो है वो फील्ड रिसर्च करना, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूल्स लेवल पर आना। तो ये सारे तरीके लैब्स के अंदर किए जाते हैं बायोलॉजी को स्टडी करने के लिए। बायोलॉजी मैटर क्यों करती है, वाई बायोलॉजी। बायोलॉजी हमें हमारी ह्यूमन सिस्टम्स के बारे में बताती है, हम कहाँ से आए हैं, एवोल्यूशन हुई है, कैसे बने हैं, इवॉल्व होते गए हैं वक्त के साथ साथ, ये बताती है। डिजीज किस तरह स्प्रेड होते हैं। अच्छा, एवोल्यूशन को लेके लोगों की मिसकंसेप्शंस होती हैं। एक एवोल्यूशन वो है जो डार्विन ने कही थी कि हम बंदरों से बने हैं, दैट इज डिबेटेबल, वो डिस्कशन अभी तक उसका किसी के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। या हमारे पास एक इस्लामिक अल्टरनेटिव तो है कि हम आदम की औलाद है, लेकिन साइंटिफिक अल्टरनेटिव हमारे पास फिलहाल नहीं है। सो वो एक थ्योरी एग्जिस्ट करती है जिसके ऊपर अभी काम हो रहा है। दूसरा एवोल्यूशन जिसको हम सब मानते हैं कि ह्यूमंस इवॉल्व विद टाइम, टेम्परेचर के साथ, इन्वायरमेंट के साथ, आपके आसपास के माहौल के साथ, आपके माइंडसेट के साथ, एजुकेशन के साथ, यू इवॉल्व साइकोलॉजिकली एंड बायोलॉजिकली एज वेल। आपकी फौजी में दो ट्विंस को ले लें, एक को आप बहुत ही ऐशो आराम वाली ज़िंदगी दें, एक को सोल्जर बिल्ड करें, तो दोनों की बायोलॉजी डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, तो और ये हमारे पास डिफरेंस है, इवन स्पीशीज़ में भी होता है। जो सर्दियों में रहते हैं वो डिफरेंट ग्रो कर जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, जो गर्मियों में ग्रो करते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अफ्रीका में पाया जाने वाला शेर और स्कर्दू के पहाड़ों में पाए जाने वाले शेर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है सिर्फ सेम स्पीशी के, बट इन्वायरमेंट आपको इवॉल्व कर देता है। तो बायोलॉजी बेसिकली फाउंडेशन है मेडिसिन की भी, एग्रीकल्चर की भी, जेनेटिक्स की भी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग व्हेन इट कम्स टू लाइफ एंड एवरीथिंग दैट हैज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द लाइफ, वो सब बायोलॉजी का पार्ट है। सवाल ये है कि इंटरकनेक्शन ऑफ बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी को अगर आप इंटर कनेक्ट करते हैं मुख्तलिफ साइंसेस के साथ, तो क्या बायोलॉजी कनेक्ट होती है? बिल्कुल होती है। बायोलॉजी को अगर आप फिजिक्स के साथ देखेंगे तो फिजिक्स के अंदर बायोफिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। ये जो हमारा ब्लड फ्लो करता है ये फिजिक्स है जो बायोलॉजी के अंदर पढ़ी जाती है। नर्व्स के जो सिग्नल्स हैं, बायोमैकेनिक्स है, इवन आपकी घर जो सिरिंज होती है, ये फिजिक्स का कमाल है जो बायो के लिए यूज़ होती है। केमिस्ट्री में आ जाए तो बायोकेमिस्ट्री, जिस तरह मैंने कल भी बताया था कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, ह्यूमन के अंदर जितने केमिकल्स हैं, डीएनए है, प्रोटीन्स है, मेटाबॉलिज्म जो इसका रिएक्शंस हो रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ये सारी केमिस्ट्री है, केमिकल्स हैं जो बायो के साथ जुड़ी है। मैथमेटिक्स में आ जाए तो पॉपुलेशन के मॉडल्स हैं आपके पास, जेनेटिक्स की प्रोबेबिलिटी है, ये सारा मैथ्स के साथ कनेक्ट होता है। कंप्यूटर साइंस में आ जाए तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, जीनोम सीक्वेंसिंग है, ये सब कंप्यूटर साइंसिंग के अंदर आता है। एआई में आ जाए तो ड्रग्स की डिस्कवरी करना, मेडिकल इमेजिंग करना, ये आपको मैंने बताया था। पहले से ये ऐसे एआई मॉडल्स आ गए हैं जो डिटेक्ट कर सकते हैं कि सर्टेन पर्सन हैज़ अ कैंसर और सर्टेन पर्सन इज डेवलपिंग अ कैंसर, या आगे जाके इसको बीमारी हो सकती है। तो एआई तो डायग्नोसिस में बहुत हेल्प हमें कर रहा है।
एस्ट्रोनॉमी में आ जाएं तो एस्ट्रोबायोलॉजी, मैंने आपको बताया था कि लाइफ बियॉन्ड द अर्थ क्या है। सो बायोलॉजी इज ऑल्सो देयर। अर्थ साइंसेज में इकोसिस्टम्स हैं, क्लाइमेट है। साइकोलॉजी में आ जाए तो न्यूरोबायोलॉजी ऑफ बिहेवियर जो है बेसिकली। मेडिसिन में आ जाए तो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी है। इन्वायरमेंटल साइंस में आ जाए तो आपके पास कंजर्वेशन बायोलॉजी है। इंजीनियरिंग में आ जाए तो बायोमेडिकल डिवाइसेस हैं। फिलोसफी में आ जाए तो एथिक्स है। और जो हमारे पास जेनेटिक मॉडिफिकेशन है उसकी इथिक्स को देखें तो फिर बायोलॉजी फिलोसफी से भी कनेक्ट होती है। और वैसे भी जो शुरू में आपको तीन बताए थे मैंने रीजंस की, लाइफ क्या है, डेथ क्या है, लिविंग थिंग को लिविंग थिंग क्यों कहते हैं, लाइफ कैसे एग्जिस्ट करती है, अलाइव होना क्या होता है। इकोनॉमिक्स में देखें तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी जो है। सोशियोलॉजी देखें, पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स हैं। इस्लाम में देखें तो रिफ्लेक्शन ऑन द क्रिएशन है। तो ईच एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद बायोलॉजी। तो बायोलॉजी एक तरह से इट सिट्स एट द सेंटर ऑफ द वेब ऑफ नॉलेज, बिकॉज लिविंग थिंग है तो यू हैव टू कनेक्ट इट। रियल वर्ल्ड में कनेक्शन देखें तो मेडिसिन, हम जितनी दवाइयाँ खाते हैं, वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स, ऑपरेशंस, हॉस्पिटल्स, ये सब मेडिकल बायोलॉजी की ही आगे जाके जुड़ती हैं। जेनेटिक्स देख लें, आपकी इनहेरिटेड डिसीजेज जो हैं आप में, आपका ब्लड ग्रुप, चीज़ें ये सारी जेनेटिक्स के साथ जुड़ी हुई हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन आप देख लें, इसके अलावा एवोल्यूशनरी बायोलॉजी आप देख लें, एग्रीकल्चर देख लें, डीएनए टेक्नोलॉजी देख लें, हत्ता कि हर तरफ आपको बायोलॉजी की ही एप्लीकेशन नजर आएंगी। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट देख लें आपके आसपास, बायोलॉजी कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है। आप एक प्याज ले लें, ठीक है, उसको माइक्रोस्कोप के अंडर रखें, आप देखें, बल्कि माइक्रोस्कोप के अंदर आप भी रखें, एक अच्छे बल्ब के नीचे देखें तो उसके अंदर आपको लेयर्स नजर आएंगी, उसके अंदर आपको टिश्यूज नजर आएंगे। आप उससे क्या आउटकम निकालेंगे, उसकी सेल वॉल्स फील होंगी आपको। देर इज अ न्यूक्लियस, देर इज अ सेलुलर स्ट्रक्चर अंडर इट। कहने का मकसद ये है कि हर चीज़ के अंदर सेल्स मौजूद हैं। जैसे केमिस्ट्री में एटम्स होते हैं, इस तरह बायोलॉजी में सेल्स होते हैं। फिर वो सेल डिफरेंट टाइप के हैं, उनके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं बॉडी के, और देर आर सो मेनी थिंग्स जो इंशाल्लाह हम वक्त के साथ साथ आगे बढ़ते जाएंगे। कुरान के साथ अगर हम इंटीग्रेट करें तो आपको पता है कि कुरान के अंदर एक बहुत बड़ी आयत है कि हमने सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 जो है, जो मैं अक्सर कोट करता हूँ, उसका एक रेफरेंस ये भी जाता है कि हमने हर चीज़ को जो है वो पानी से पैदा किया है। आज मॉडर्न साइंस ये मानती है कि पानी के साथ जो है बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एंड वी सेपरेटेड देम एंड मेड फ्रॉम वाटर एवरी लिविंग थिंग। क्या वो देखते नहीं है, गौर व फिक्र नहीं करते? तो ये हमारे पास जो है आज प्रूफ है। मॉडर्न बायोलॉजी कंफर्म करती है कि लाइफ रिक्वायर्स वाटर फॉर सेलुलर प्रोसेसेस। तो सेल के अंदर तो 70%, 60-70% है ही हमारे पास, जो है वो वाटर है। ह्यूमन की डेवलपमेंट अगर देख लें, बच्चा कैसे पैदा होता है, उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होती है, ये कुरान में सूरह जो है हमारे पास 23 है, आयत नंबर 12 से लेके 14 तक। और भी बहुत सी जगहों पे आई है, बट राइट नाउ आई हैव दिस इन फ्रंट ऑफ मी। तो लेट्स ओपन इट। कौन सी सूरा है ये हमारे पास? बिल्कुल, ये देखें, वलक़द खलक़नल इंसान। यहाँ पे देखें आपको नज़र आएगी। सो सूरह मोमिनून, ठीक है, है हमारे पास। एंड डीड वी क्रिएट ह्यूमन फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ अ क्ले। एक खून के लौथड़े से उसको पैदा किया है। एंड देन प्लेस्ड ह्यूमन एज अ स्पर्म ड्रॉप इन अ सिक्योर प्लेस। एंड देन वी develop the drop into clinching clot, then develop a clot into a lump of flesh, that developed the lump into bones, and then the bones with the flesh, and then we brought it into being as a new creation. So blessed is Allah, the best of creators. तो बायोलॉजी तो खुल खुल के बयान हो रही है कुरान के अंदर, जो हम लोग कभी कभी जो है भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहती। फिर बायोडाइवर्सिटी मेरा फेवरेट टॉपिक है बायोलॉजी के अंदर, कि किस तरह से डाइवर्सिफिकेशन है। अब कुरान के अंदर ही सूरह नंबर 35 की आयत नंबर 28 है, लेट मी ब्रिंग दैट। अब उसमें आपको डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज नजर आएगी कि अल्लाह ताला बात कर रहे हैं स्पीशीज के। सूरह रहमान भी अगर आप खोलेंगे तो यू विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स इन इट। सूरह रहमान के अंदर हमने कितने फ्रूट्स को देखा है। सूरह फातिर है, आयत नंबर 28 है, आए पढ़ लेते हैं। जस्ट एज पीपल, लिविंग बींग्स एंड कैटल्स आर ऑफ वेरियस कलर्स एज वेल, ओ ऑफ अल्लाह, of all of Allah's servants, only the knowledgeable of His mighty are truly in awe of Him. Allah is indeed Almighty, all forgiving. अल्लाह ने हर चीज़ को, and among इंसानों में भी, और जितनी भी चलती फिरती चीज़ें हैं उसमें अल्लाह ने मुख्तलिफ, उनमें अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ रंग व नस्ल में उनको पैदा किया है। तो कहने का मकसद है कि बायोडाइवर्सिटी इज़ इम्पॉर्टेंट among the species, among the plants, among the fruits, among the vegetables, among humans, among insects, you see biodiversity. तो कुरान खैर बायोलॉजी की बुक तो नहीं है, लेकिन हमें साइंटिफिक रिफ्लेक्शन की तरफ लेके जाती है कि आप गौर व फिक्र करें। अफला ताकिलून, आप अकल करें तो आपको समझ आएगा।
एआई के साथ इंटीग्रेशन देखिए, कि खुद मैं एआई जो हूँ, इंजीनियर हूँ, तो मैं एआई के साथ देखूँ तो वी हैव मेड सर्टेन प्रोजेक्ट्स अबाउट कैंसर डिटेक्शन, जिसका मैंने जिक्र किया था। इमेज रिकग्निशन, किसी को अगर नहीं पता, इमेज रिकग्नाइज करके हम प्रोटीन स्ट्रक्चर्स की प्रिडिक्शन कर सकते हैं, हम कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं। जियोनॉमिक्स जो स्टडी है, उसमें एआई एनालाइज कर सकता है बिलियंस ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस को, सो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, जो एआई कर सकता है। ड्रग की डिस्कवरी हो, डायग्नोसिस, बीइंग अ डॉक्टर आपको पता होना चाहिए कि डायग्नोसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इवन मोर देन द सर्जरी। डायग्नोसिस बहुत मैटर करता है, तो ड्रग डिस्कवरी, प्रॉब्लम को डायग्नोस करना, एआई आपकी ईयर्स ऑफ रिसर्च को बड़ा रिड्यूस कर सकता है। क्लाइमेट मॉडलिंग में अगर आप देखें तो एआई प्रिडिक्ट कर सकता है इकोलॉजिकली आगे जाके क्या इम्पैक्ट होगा। तो फ्यूचर में एआई एंड बायोलॉजी का बहुत रोल है, और आई पर्सनली बिलीव कि जो हमारे पास बायो टेक्नोलॉजी है, ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं जिसके ऊपर मैं खुद काम करूँ, और फ्यूचर भी इन चीज़ों का है, तो द फ्यूचर बायोलॉजिस्ट मस्ट अंडरस्टैंड एआई विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। इस्लामिक गोल्डन एज में अगर हम देखें हिस्ट्री में, तो वी हैव डिफरेंट नेम्स। वी हैव इब्ने नफीस। इब्ने नफीस वो इंसान है जिन्होंने पल्मोनरी सर्कुलेशन का जिक्र किया था। अब सवाल ये है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है, आपकी आर्टरीज, आपकी वेन्स, इस इंसान ने सबसे पहले हमें बताई थी। इनसे पहले भी कुछ जिक्र हुए हैं, लेकिन इनका बड़ा किरदार है। कैपिलरीज के बारे में बताया, आर्टरीज के बारे में बताया, वेन्स के बारे में बताया, सो ही प्लेज अ वाइटल रोल। फिर दूसरे नंबर पे एक साइंटिस्ट है जो मेरे बड़े फेवरेट हैं, अल जाहिज। अल जाहिज मेरे इसलिए फेवरेट है कि ही हैज़ वर्कड अ लॉट ऑन द फील्ड ऑफ जोलॉजी। इस इंसान ने किताब लिखी है हैवानात के ऊपर, और इनकी जो किताब है वो आप लोग सर्च कर सकते हैं, किताबुल हयावान, ठीक है। ये आपको इनकी इमेजेस में नज़र आ जाएंगी, तो यू विल सी कि इनकी बुक के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जानवरों का आपस में जो है वो ताल्लुक, उनका कनेक्शन, इन्वायरमेंटल लेवल पे, ईच एंड एवरीथिंग, ये सब इनकी किताब की ही जो है हमारे पास शॉर्ट्स हैं जो आप देख सकते हैं। ये इनकी ऑब्जर्वेशन है ओवरऑल, जितना इन्होंने ट्रेवल किया था, और उसके बाद इन्होंने अपनी ये किताब लिखी थी, एंड ही हैज़ वर्कड ट्रेमेंडसली। बाकी एक नाम जो आप सबको पता है कि बहुत ही मशहूर है, इब्ने सीना। इब्ने सीना को द कैनन ऑफ मेडिसिन जो किताब है, उनके लिए जाना जाता है कि ही हैज़ वर्कड अ लॉट ऑन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो मेडिसिन के अंदर इनका बहुत किरदार है इब्ने सीना का, एंड ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इस्लामिक गोल्डन एज। एक साहब हमारे पास मॉडर्न बायोलॉजिस्ट भी हैं, हमारे पास ग्रीगर मेंडल है, जिसको मैं बड़ा पढ़ता हूँ, जिन्होंने जेनेटिक्स के ऊपर काम किया था, जीन्स के ऊपर, हमारे क्रोमोसोम्स के बारे में बताया था हमें। चार्ल्स डार्विन भी हैं, उनकी बहुत सी बातें ठीक भी हैं, बाकी जब उनका वक्त आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। जंपिंग जीन्स आपको पता है, इट्स अ कॉन्सेप्ट जो कि बारबरा हमारे पास यहाँ मैंने बनाई भी हैं, जिनका जिक्र आता है। इसके अलावा रेचल है। सो ये दोनों खवातीन का मैंने जिक्र किया है यहाँ पे अपनी वीडियो में। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स। अभी आगे जाके इनका वक्त आएगा, हम इनको डिस्कस करेंगे बारी बारी, एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, और पूरा क्लासरूम की तरह समझने की कोशिश करेंगे, और कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो उसको डिस्कस करेंगे। तो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, बट ऑल्सो द लेगेसी ऑफ सिविलाइजेशंस। इससे हमें पता लगता है कि ओवरऑल कायनात क्या है। इन सिंपल वर्ड्स, इट्स द साइंस ऑफ लाइफ। फ्रॉम सेल्स टू सिविलाइजेशन, लाइफ इज लाइक इंटरकनेक्टेड। तो खैर आज के लिए इतना ही। आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बायोलॉजी के बाद द नेक्स्ट थिंग इज योर माइंड साइकोलॉजी। सो मिलते हैं कल की वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।